Hello friends, I am Anil Kumar Soni and I welcome all of you on our YouTube channel Pen Point Classes। दोस्तों आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के कारण आज आपका अपना YouTube चैनल पेन पॉइंट क्लासेस का जो परिवार है वो 1K सब्सक्राइब से ऊपर जा चुका है। ये दोस्तों आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का सहयोग है। आप लोगों के इस प्यार के कारण मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं काम करने के लिए प्रेरित होता हूं। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि आपका ये जो प्यार और सपोर्ट है वो आगे भी मेरे साथ ऐसे ही बना रहेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। अब दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है राजस्थान जीके में क्रांतिकारी का एक नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें अपन बात कर रहे हैं विजय सिंह पथिक की। जी मैं बात कर रहा हूं विजय सिंह पथिक। देखो जी ये विजय सिंह पथिक है कौन, इसके बारे में अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे। विजय सिंह पथिक, देखो इनका जो मूल नाम था, उनका जो मूल नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, भूप सिंह गुर्जर मतलब उनका जो मूल नाम है ना वो ये था भाई, मूल नाम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था भूप सिंह गुर्जर। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जो विजय सिंह पथिक था वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे। अब यहां से आपको याद रखना है इनकी जो जाति थी वो कौन सी थी, गुर्जर जाति के थे। यहां से अपन को ये याद रखना है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह पथिक था। अब भूप सिंह पथिक से उनको विजय सिंह पथिक नाम क्यों करना पड़ा, इसकी एक कहानी है। कहानी सुनना आप लोग बहुत मजा आने वाला है, अच्छे से आप लोगों को धीरे धीरे समझाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताता हूं कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब और कहां हुआ था। देखना मैं अगर बात करूं इनके जन्म की तो इनका जो जन्म है वो हुआ था 27 फरवरी 1882 को। कब हुआ था, 27 फरवरी 1882 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान क्या था, इनका जो जन्म स्थान था वो ध्यान रखना गुठावली गांव है। गुठावली कौन सा गांव है, गुठावली कहां पे है, बुलंदशहर। बुलंदशहर, और ये बुलंदशहर कहां है, यूपी जो स्टेट है वहां पर डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर और उसका एक गांव है गुठावली। वहां पे इनका जन्म हुआ था। कब, 1882 में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन बात करते हैं इनके पिता की। इनके पिता का जो नाम था वो था बच्चों हमीर सिंह। क्या नाम था, हमीर सिंह। ठीक है, अरे गुर्जर जाति के थे, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो ये क्वेश्चन आया हुआ उनका मूल नाम, एक क्वेश्चन आया विजय सिंह पथिक जो थे वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे। तो अपन को क्या याद रखना है, गुर्जर जाति से बिलोंग करते थे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं इनके दादाजी का जिक्र करना चाहूंगा। वैसे कोई जिक्र नहीं करता लेकिन करना जरूरी इसलिए हो गया, इनके जो दादाजी थे उनके दादाजी भी क्या थे, एक क्रांतिकारी थे। 1857 की क्रांति में उन्होंने भी भाग लिया था। उनके दादाजी का जो नाम था वो इंद्र सिंह गुर्जर। ध्यान रखना भाई, इंद्र सिंह गुर्जर। 1857 की क्रांति में लड़ते लड़ते उन्होंने अपने परिवार, अपने जो बलिदान थे वो उनका न्योछावर कर दिया था अपने देश के लिए। ठीक है, इसलिए उनका जो नाम याद करना यहाँ पे थोड़ा सा मैं जरूरी समझा। ठीक है, अब देखो बात हो गई इसके जो डिटेल की पूरी बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल कब हुए, कहां से उनको प्रेरणा मिली। मैंने आपको पहले भी बताया था क्रांतिकारी का जो जनक, क्रांतिकारी का जनक कौन था, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, और इनके साथ में एक थे सचिंद्र सान्याल। कौन थे, सचिंद्र सान्याल। इन दोनों से क्या हुआ कि इनका संपर्क हो गया 1910 में। कब की बात है, 1910 की बात है। लगभग उस समय ये 28 वर्ष के थे और 28 वर्ष के जो युवा थे, सीधी सी बात है जोश अलग ही रहता है। ठीक है, तो इनसे वो प्रेरित हो गए और प्रेरित होने के बाद में वो क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। ठीक है, तो किनसे प्रेरणा मिली थी, रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल से। अब देखो ये अगली बात, यहां से अगली बात ये है 1910 में
जो रास बिहारी बोस है ना, इन्होंने इनको राजस्थान भेजा। कहां भेजा? राजस्थान। ये कहां के थे? यूपी के थे। अब राजस्थान के क्रांतिकारी में नाम आएगा, इनका ध्यान रखना भाई, यूपी के हैं लेकिन राजस्थान में इनका पूरा योगदान रहा। राजस्थान में इन्होंने अपनी कर्मभूमि बना ली थी। ठीक है, अब राजस्थान में भेजा किसने था? रास बिहारी बोस ने। किसके पास भेजा? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, गोपाल सिंह खरवा के पास है। किसके पास है? गोपाल सिंह खरवा। बच्चों याद रख लेना, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी 2020 जनवरी में, इनमें क्वेश्चन सीधा सीधा आया था कि राजस्थान में जो विजय सिंह पथिक को भेजने वाला जो बंदा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन में था रास बिहारी बोस, गोपाल सिंह खरवा, सचिंद्र सान्याल, ऐसे करके सारे नाम दिए हुए थे। तो कंफ्यूजन में आ गए थे। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। याद रख लेना आप लोग, साथ में नोट्स बनाते रहना, बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो यहां से अपन को याद रखना है किसने भेजा? रास बिहारी बोस ने। किसके पास भेजा? गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा। अब हुआ क्या? अब ये दोनों क्या है कि गोपाल सिंह खरवा और जो विजय सिंह पथिक है, ये दोनों वे अच्छे दोस्त बन गए, इनकी अच्छी जानकारी हो गई, सारा सिस्टम बढ़िया सेट कर लिया उन्होंने। अब उन्होंने योजना बनाई, क्रांतिकारी थे, दोनों ही लड़ने मारने को तैयार थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी उनको। अब 1912 में, 1912 का वो दिन याद रखना भाई, मैं बता रहा हूं लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। क्या बता रहा हूं? लॉर्ड हार्डिंग बम कांड। हुआ क्या था? मैंने इसका जिक्र पहले वीडियो में भी किया हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग क्या था? उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग था। तो कलकत्ता से जो राजधानी थी भारत की वो दिल्ली शिफ्ट की जा रही थी। उसके उपलक्ष्य में एक सम्मेलन हुआ था, एक रैली निकाली जा रही थी, तो उस पर बम फेंकने की योजनाएं बनाई गई, जिसमें कौन कौन शामिल थे? ये अपने विजय सिंह पथिक थे, गोपाल सिंह खरवा थे, केसरी सिंह बारट थे, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी थे जो शामिल थे। तो उनमें से विजय सिंह पथिक भी थे। तो उन्होंने बम में हिस्सा लिया, बम कांड में हिस्सा लिया और बम गिरा के वहां से फरार हो गए थे। ठीक है, तो वहां से एक तो इनका ये याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। एक लाहौर षड्यंत्र में भी इनका नाम आता है, वहां से ये फरार चल रहे थे। लाहौर षड्यंत्र, वहां से ये फरार चल रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ? 1912 में फरार होके फिर वो क्या गए? 1915 में। यहां से आप लोग देख लेना भाई, इसका थोड़ा सा आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, बहुत अच्छी बातें चल रही है, मैं यहां से इसको हटाऊंगा। ठीक है, आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपन 1915 की घटना को। देखो 1915 में ऐसा क्या हुआ था, उन्होंने ऐसा क्या किया था 1915 में कि उनको जेल का मुख देखना पड़ा था, उनको जेल जाना पड़ा था। देखो भाई 1915 में क्या हुआ था? 1915 में ब्यावर अजमेर गोपाल सिंह खरवा के साथ में मिलकर रेल की जो पटरियां हैं, ब्यावर में रेल की जो पटरियां थी, उन पटरियों को उखाड़ने का काम किया। उसमें दो जने शामिल थे, एक तो विजय सिंह पथिक खुद थे और इसके साथ में उनका जो दोस्त था वो कौन था? गोपाल सिंह खरवा। अब इन दोनों ने क्या किया? रेल की पटरियों को उखाड़ना शुरू कर दिया। यह बात अंग्रेजों को पता चली तो उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गिरफ्तार करके जिस जेल में डाला गया ना, किनको? विजय सिंह पथिक को। उस जेल का जो नाम था वो था टोडगढ़। क्या नाम था? टोडगढ़ जो थी वो टोंक में स्थित हुई। टोंक जो जिला है वहां पे टोडगढ़ जेल में उनको क्या कर दिया गया था? नजरबंद कर दिया गया था, डाल दिया गया था। अब वहां से क्या हुआ? जब 1915 में उनको वहां पे डाला गया तो फिर वो वहां से रात को भागने की योजना बनाई। दोनों जो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक जो है वो क्या है? दोनों रातों रात टोडगढ़ जेल से फरार हो गए थे, भाग गए थे। और भागकर कहां गए थे? गोपाल सिंह खरवा तो चले गए थे अपने गांव खरवा, गोपाल सिंह जो थे वो खरवा गांव के थे। और ये जो विजय सिंह पथिक है ना वो चले गए थे चित्तौड़गढ़। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। अब चित्तौड़गढ़ याद नहीं रखना अपन को, चित्तौड़गढ़ में एक जगह है, उस जगह का नाम याद रखना है। उस जगह का नाम है ओछड़ी। ओछड़ी गांव है भाई। वहां पे विजय सिंह पथिक जाके एक अध्यापक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मास्टर बन जाते हैं भाई, अध्यापक।
और वहां पे उन्होंने अपना जो मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था बदल के क्या कर लिया था, विजय सिंह कर लिया था। विजय सिंह पथिक उन्होंने अपना नाम कर लिया था। ये बात इंपॉर्टेंट है। कहां पे उन्होंने अपना नाम चेंज किया था, ओछड़ी गांव में। कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में। क्या नाम कर लिया था, भूप सिंह से क्या कर लिया था, विजय सिंह पथिक नाम उन्होंने कर लिया था। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है भाई। अब देखो ये तो हो गई कहानी इनकी छोटी सी। अब आगे देखो इनका क्या रोल था राजस्थान में। राजस्थान में इनका आगे भी इंपॉर्टेंट रोल था। क्या, 1916 की घटना। देखो ये सन वगैरह याद रखना भाई, एक एक चीज बता रहा हूं। 1910 की बताती, 1912 की बताती, 1915 की बताती, अब 1916 की घटना बता रहा हूं। 1916 में क्या हुआ था, 1916 में एक विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। अब इसकी स्थापना किसने की, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ध्यान से सुन लेना, बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने का। विद्या प्रचारिणी सभा की जो स्थापना करने वाला बंदा था वो था हरि भाई किंकर। क्या था, हरि भाई किंकर। ये लो भाई हरि भाई, अपन ने इनका नाम लिख लिया और याद भी कर लिया। 1916 में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, हरि भाई किंकर ने। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। अब इस सभा से जुड़ कौन गए थे, अपने विजय सिंह जी जुड़ गए थे। अब देखो यहां पे हुआ क्या, अब ये तो क्या थे, एक्टिव थे, हर एक्टिविटीज में भाग लेने वाले थे, आगे होकर काम करने वाले थे। तो वहां पे इनका काम जो है, विजय सिंह का, एक व्यक्ति को पसंद आ गया था। उन व्यक्ति का जो नाम था वो था साधु सीताराम। लो जी, साधु सीताराम। ये जो साधु सीताराम है ना, ये उनसे, विजय सिंह पथिक से काफी प्रभावित हुए और विजय सिंह को बोला कि आप एक काम करो, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया, अरे नाम सुना हुआ होगा आपका, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें न्योता दिया कि आप आओ और इस बिजोलिया किसान आंदोलन को संभालो। 1916 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं भाई, मजा आने वाला है। बस आप तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। 1916 में बिजोलिया जो किसान आंदोलन था, अब देखो 1916 में उन्होंने जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया, प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। अब बात करता हूं मैं सबसे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। भारत में अगर कोई सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला है तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे लंबे समय तक चला था। स्टार्टिंग देखो कब हुई थी, 1897 में स्टार्टिंग हुआ था और 1941 तक चला था। मतलब लगभग 44 वर्ष तक, 44 ईयर तक चलने वाला एकमात्र भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब इसमें जो है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो विजय सिंह पथिक है, उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में कितने समय के लिए भाग लिया था, वो सन याद रखनी है। तो याद रखनी 1916 से क्या करना है, 1916 से 1923 तक। बहुत बात काम की बता रहा हूं, मजा आ रहा है यार, समझ में आ रहा होगा आप लोग, ठीक है। 1916 से 1923 तक इन्होंने क्या किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कितने वर्ष हो गए, काउंट कर लो, 8 वर्ष हो गए भाई। अगर याद नहीं होता ना तो विजय सिंह जो पथिक है ना, उसमें शब्द देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो विजय सिंह पथिक है खुद कितने नाम से बना है, 8 से बना हुआ है, ठीक है। तो इसने जो बिजोलिया किसान आंदोलन वो भी कितने वर्ष किया, 8 वर्ष। बी से बिजोलिया, बी से विजय, ठीक है। इस तरह से अपन याद कर सकते हैं। 8 वर्ष का अपन ने तरीका बता दिया, इसमें 8 नाम है, तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में उन्होंने प्रसिद्ध बनाने का काम किया कि भारत में इसको पहचान मिले कि सबसे बढ़िया काम विजय सिंह पथिक ने किया है। तो पहचान बनाने के लिए उन्होंने एक पत्रिका का सहारा लिया था, न्यूज़पेपर का सहारा लिया था। वो न्यूज़पेपर कौन सी थी, इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने का, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, वो प्रताप, पेपर का नाम बता रहा हूं, प्रताप समाचार, प्रताप समाचार पत्र। अब देखो प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या किया, फेमस किया था,
ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि कौन से अखबार के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को फेमस किया था? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। प्रताप समाचार पत्र निकालता कौन था, उसका संपादक कौन था, एडिटर कौन था, वो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ये है। उसका जो संपादक था वो था गणेश शंकर। ये लोग गणेश शंकर इसका संपादक था और ये कानपुर से निकालता था। कहां से? कानपुर से इसका संपादन होता था और बिजोलिया किसान आंदोलन का जो सारा सिस्टम था वो इस अखबार के माध्यम से ही चला था। ठीक है, यहां तक आप लोगों को एक एक बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, फटाफट ले लीजिए भाई। हाँ, ले जाओ आप लोगों ने। आगे अपन बात करते हैं कि अब जो ये घटना हो गई 1916, ये जो आपका सिस्टम यहां तक इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को संभाल लिया। ठीक है, अब बिजोलिया किसान आंदोलन को संभालने के बाद में क्या हुआ? 1917 का देखो सन एकदम सिस्टम से चल रही है, तरीके से चल रही है। 1910 आया, 1912, 1915, 1916, अब 1917 की बात। 1917 में क्या हुआ था? 1917 में इन्होंने क्या किया था कि एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। तो ये 1919 की बात है। राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की थी वो की थी उन्होंने 1919 में। कहां पे की थी? वर्धा, महाराष्ट्र का एक जिला है वर्धा, वहां पे उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। और इस राजस्थान सेवा संघ में उन्होंने क्या किया था? एक पत्रिका निकाला था और उस पत्रिका का नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था? राजस्थान केसरी। ये पत्रिका याद रखनी है अपन को, राजस्थान केसरी। अब देखो, राजस्थान केसरी का संपादन खुद किया था, इनके माध्यम से ये भी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अब इसके लिए पैसों की आवश्यकता होती थी कि जो भी अपन जो न्यूज़पेपर निकाल रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए क्या हो कि पैसों की आवश्यकता होती है। तो उसको आर्थिक मदद करने वाला जो व्यक्ति था वो था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, देखो जमनालाल बजाज जो है वो बताया जाता है कि गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते थे। जमनालाल बजाज जो है वो गांधी जी के कौन से पुत्र? 5वें पुत्र। गांधी जी के पहले 4 पुत्र, फिर 5वां पुत्र कौन सा? जमनालाल बजाज। ठीक है, तो इस तरह से अपन को ये याद रखना है। अब यहां से राजस्थान केसरी का इन्होंने संपादन कर दिया। फिर बात करते हैं अपन 1920 की घटना। 1920 में उन्होंने क्या किया? एक पत्र निकाला, एक पेपर निकाला। वो पेपर भी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा था। उसका नाम क्या था? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान। अब देखो भाई, ये बात अंग्रेजों को सही नहीं लगी कि यार तू ही सारे पेपर निकाल देगा क्या? ठीक है, पहले ये निकाल दिया, फिर वो निकाल दिया। तो क्या है, अंग्रेजों ने इस नाम पर ही बैन कर दिया कि नाम यूज ही नहीं कर सकता। तो विजय सिंह पथिक भी क्या थे? राजस्थान में आए थे, राजस्थान का उनका दिमाग चलने लग गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो नहीं चलाऊंगा, लेकिन इसका नाम बदल के मैं क्या कर दूंगा? तरुण राजस्थान कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तरुण राजस्थान। ये लो, अब अंग्रेजों को कोई एतराज नहीं हुआ और उन्होंने तरुण राजस्थान के नाम से क्या किया? इसको फिर चलाना शुरू कर दिया था। ठीक है ना? तो 1920 में आपको ये क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में? क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि जो नवीन राजस्थान जो है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तरुण राजस्थान कर दिया गया था। यह भी किससे संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? यहां तक तो सारा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है ना? अब देखो क्या हुआ था 1920 के बाद में। क्या हुआ 1923 में? 1923 में उन्होंने क्या है कि जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ की जो सरकार थी, उनको गिरफ्तार कर लिया। किनको? विजय सिंह पथिक को। और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। जेल में डालने का कारण क्या था कि उस समय जो यहाँ पे राजस्थान में और भारत में किसान आंदोलन चल रहे थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से हटकर एक बेकू किसान आंदोलन है। तो बेकू किसान आंदोलन में 1923 में उन्होंने भाग लिया, जिसके कारण उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया था। 1927 को फिर उनको क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो यहां से अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आप भाई इसका थोड़ा वो देख लेना, साथ में लिखते जाना। हाँ,
मैं आगे इसके बारे में आप लोगों को और बताऊंगा, छोटी सी डिटेल और है। अब डिटेल क्या बची है वो देखो भाई। अब डिटेल यही है कि ये जो 1927 में रिहा हुए थे, रिहा होने के बाद में उन्होंने क्या किया था, तो 1930 में, यहां से देखो 1930 में इन्होंने विवाह किया था। 1930 में विवाह किया था, लगभग ये 48 वर्ष के हो चुके थे उस टाइम। अब जो विवाह किया था वो क्या था, एक जानकी देवी नाम की थी, जानकी देवी अध्यापिका थी, जानकी देवी। और वो अध्यापिका जो थी वो विधवा थी, ठीक है। तो विधवा अध्यापिका से उन्होंने 1930 में क्या की थी, शादी की थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अपन को याद रखना है, जानकी देवी से उनकी शादी हुई थी। और बताया था 1954 में उनकी मृत्यु हो गई थी, विजय सिंह पथिक की। उनकी जो मृत्यु हुई थी वो अजमेर में हुई थी। कहां पे, अजमेर में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब यहां तक तो ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्या आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है इनसे रिलेटेड कि 1992 में, 1992 में क्या हुआ था, केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार जो है, उन्होंने इन पर एक डाक टिकट जारी की थी, ठीक है। डाक टिकट जो थी वो जारी की थी, बहुत याद रखने वाली बात यह भी, डाक टिकट जारी की थी कब, 1992 में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अपने आप ही बन जाता है, विजय सिंह पथिक की डाक टिकट जारी हुई है और केंद्र सरकार ने कब की थी, 1992 में इनकी डाक टिकट जारी हुई थी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत लास्ट की उनकी रचनाएं, कि उन्होंने कुछ किताबें वगैरह लिखी थी, कुछ कहानियां लिखी थी, कुछ ग्रंथ लिखे थे, उनकी अपन बात करते हैं। जिसमें पहला जो है वो है पथिक प्रमोद, याद रखना भाई, पथिक प्रमोद, ये लो। दूसरा लिखा था उन्होंने अजय मेरू, क्या लिखा था, अजय मेरू। और तीसरा उन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था नव संदेश, ये लो जी, नव संदेश लिख दिया था। और चौथा क्या लिखा था, राजस्थान संदेश, ये लो राजस्थान संदेश। ये इनकी रचनाएं हैं, याद रखने वाली बात है, रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, या तो रचनाओं का आता है, या उनको जो जेल में डाला गया था उन जेल का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो उस जेल का जो क्वेश्चन है वो अपन को याद रखना कि इनको किस जेल में डाला गया था, टोडगढ़ जेल में डाला गया था। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात, ठीक है। केसरी सिंह को भारत को कहां पे डाला गया था, हजारीबाग जेल में डाला गया था। प्रताप सिंह भारत को कहां डाला गया था, उनको बरेली जेल में डाला गया था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अर्जुन लाल सेठी को कहां पे डाला गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताओगे कि अर्जुन लाल सेठी को जिस जेल में डाला गया था उस जेल का नाम क्या था, ठीक है दोस्तों। ये था विजय सिंह पथिक के बारे में। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं, छोटा सा। इनका जो जन्म था वो 1882 में हुआ था, ठीक है। और फिर 1910 में ये किन से मिले थे, रास बिहारी बोस से मिले थे, क्रांतिकारी बन गए थे। और क्रांतिकारी बनने के बाद में उनको राजस्थान भेज दिया गया था। किसने भेजा था, रास बिहारी बोस ने भेजा था। किसके पास भेजा था, गोपाल सिंह खरवा के पास भेजा था, ठीक है। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग बम कांड उन्होंने किया था। बम कांड के बाद 1915 में ब्यावर अजमेर में उन्होंने पटरिया उखाड़ने का काम किया था, जिसके कारण उनको क्या कर दिया था, टोडगढ़ जेल में डाल दिया गया था। 1916 में वो कहां चले गए थे, चित्तौड़गढ़ चले गए थे, ओछड़ी गांव चले गए थे। चित्तौड़गढ़ में जो जगह थी ओछड़ी गांव चले गए थे। वहां से फिर उन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़े, वहां साधु सीताराम से उनका मिलन हुआ, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए नेतृत्व किया था और उनको आमंत्रित किया था। और उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को लगभग 8 वर्ष के लिए संभाला था। 1916 से 1923 तक उन्होंने संभाला था, ठीक है। ये था उनका। फिर 1919 में 1920 में उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी, कुछ पत्र निकाले थे। तो ऐसे करके उनका सारा सिस्टम है। एक 1992 की घटना याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है, डाक टिकट वाला। केंद्र सरकार द्वारा डाक टिकट जारी की गई थी इनके ऊपर, ठीक है। किनके ऊपर, विजय सिंह पथिक पर, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और प्लीज बेल आइकन दबा देना ताकि आप लोगों को जो मेरे नए वीडियोस है वो मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।